ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगला महीना यानी कि आने वाला अगला महीना दिसंबर 2022 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। दिसंबर के महीने में क्या कुछ आपके साथ घटित हो सकता है, इसके बारे में अच्छे व बुरे दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आपका दिसंबर माह का मेष राशि के जातकों के लिए राशिफल। यह चंद्र राशि पर आधारित है, मगर उससे पहले प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव इस महीने के अंतिम दिनों में भी आ सकते हैं, क्योंकि ग्रह एकदम से चाल बदलेंगे जिसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य देव शुक्र और बुध के साथ आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। लेकिन महीने के मध्य में सूर्य देव नवम भाव में आ जाएंगे और उनसे पूर्व ही बुध और शुक्र भी राशि परिवर्तन करके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से इस महीने आपका नवम भाव ज़्यादा सक्रिय रहेगा और आपको भाग्य का सहारा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। दिसंबर करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहेगा। दसम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे। इससे आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और आपका दायित्व भी बढ़ेगा। आपको ज़्यादा काम भी मिल सकता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह आपकी कार्य कुशलता को देखकर ही आपको दिया जाएगा, इसलिए उसे अपना एक पुरस्कार समझे और कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियों का लाभ उठाए। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी अनुकूल रहेंगे। बुध और शुक्र के नवम भाव में आ जाने से भाग्य को बल मिलेगा और उसके बाद सूर्य देव भी महीने के उत्तरार्ध में जब आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो उस दौरान नौकरी में परिवर्तन की स्थिति आ सकती है। यदि आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी मिलने की संभावना और प्रबल हो जाएगी और आप नौकरी बदल सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो इस दौरान आपका तबादला भी हो सकता है। हालांकि बिल्कुल निश्चिंत रहे, वह आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। आपको बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए खर्च आपकी आर्थिक स्थिति की कमर भी तोड़ सकते हैं। आपको एक अच्छा बजट प्लान करके चलना होगा ताकि किसी भी तरह की आर्थिक चुनौती का सामना न करना पड़े। महीने का पहला सप्ताह ज़्यादा परेशानीजनक हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। बुध और शुक्र के नवम भाव में जाने से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और धन भी अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब 16 दिसंबर को सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, उसके बाद के आपकी चुनौतियां कम होगी। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ के अवसर मिलेंगे तथा आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति तथा कुंडली के दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में होने, राशि में राहु और सप्तम भाव में केतु स्थित होने तथा बृहस्पति के द्वादश भाव में स्थित होने की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने भोजन और भोजन की आदतों पर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सीय उपचार भी अवश्य लें। अत्यधिक वसायुक्त और अधिक असंतुलित भोजन के प्रयोग से परहेज करना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा, नहीं तो आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अपने पेट का खास ख्याल रखें और कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसकी वजह से पेट संबंधी समस्याएं सामने आए। प्रतिदिन सुबह की सैर और जॉगिंग करने पर जाए, जिससे स्वयं को तंदुरुस्त रख पाए। प्रेम संबंधी मामलों के लिए महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी और इस दौरान आप अपने प्रियतम के काफ़ी निकट आ जाएंगे। आपके बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन्हीं संबंधों की वजह से आपको मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए बेहद संभल कर रहे और सतर्क रहे तथा मर्यादा का पालन अवश्य करें।
ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने अपने प्रियतम से कुछ छुपाया है तो इस समय में उनके सामने वह प्रकट हो जाए और इससे आपके रिश्तों में तनाव बढ़े। इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। पहला सप्ताह थोड़ा कमज़ोर रहेगा, उसके बाद स्थितियाँ पूरी तरह से आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाने का कार्य करेगी। आप अपने प्रियतम के साथ किसी लंबी यात्रा पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। आपको अपने जीवन साथी पर किसी बात को लेकर कोई शक हो सकता है या फिर उनके व्यवहार को समझने में असफल हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच दूरी बढ़ने और तनाव बढ़ने की संभावना हो सकती है। महीने की शुरुआत में आपके ससुराल पक्ष से भी आपकी कुछ कहा-सुनी हो सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और आपके ससुराल वालों से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जीवन साथी को साथ लेकर कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपके बीच के तनाव में कमी आएगी। इस दौरान आपको अपनी संतान से संबंधित अच्छी सूचना मिल सकती है। यदि आपके पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो दूसरे भाव में मंगल की वक्री अवस्था पारिवारिक जीवन में और आपके कुटुंब में तनाव बढ़ा सकती है। आपके मुख से भी कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो किसी का भी हृदय भेदने के लिए पर्याप्त होंगे। इसलिए आपको बहुत संभल कर रहना होगा कि आपकी जरा सी गलती आपके परिवार के पूरे माहौल को बिगाड़ कर रख सकती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहे और यदि कोई विवाद चल रहा हो तो उससे दूरी बनाकर रखें, यदि आपके लिए हितकर होगा। चतुर्थ भाव पर शनि और बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि आपको अपने काम की वजह से पूरे परिवार से दूर कर सकती है, लेकिन आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। घर में किसी शुभ कार्य के लिए कुछ खर्च भी होंगे, जिसकी वजह से घरेलू खर्च करना होगा और पारिवारिक माहौल कुछ हद तक हल्का होगा। परिवार के वृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। और अब अंत में कुछ उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बुधवार की संध्या के समय एक कटोरी में काले तिल भरकर किसी मंदिर में दान करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और मछलियों को चारा डालें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।